नमस्कार, संगीत नृत्य एकेडमी और प्रिंस राज स्टूडियो लेके आ गए हैं द वॉइस ऑफ पिथौरागढ़, जिसका फर्स्ट राउंड का ऑडिशन सिटी पिथौरागढ़ में 7 सितंबर को हो रहा है। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। साथ ही थल, मुआनी, बेड़ीनाग, डिडीहाट, गंगोली हाट और अस्कोट के लिए भी फर्स्ट राउंड के ऑडिशन जल्दी ही होने वाले हैं। जो भी लोग रजिस्टर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें प्राइस मनी 80,000 रुपए तक है, जिसके स्कूल के ऑडिशन पिथौरागढ़ में हो चुके हैं, जिसमें हमने 500 से भी ऊपर स्टूडेंट्स के ऑडिशन लिए हुए हैं। इसमें जीतने वाले विजेताओं को प्रिंस राज फिल्म्स की तरफ से आने वाले अक्टूबर में एक एल्बम में गाने का मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के संग में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की सुर्खियां दिखाने के साथ ही उत्तराखंड की 3 बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। बड़ी खबरों में सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह नारी 2025 की रिपोर्ट में देहरादून को देश के टॉप 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है, जिसके बाद से विपक्ष का हंगामा जारी है। दिखाएंगे इस पर आपको विस्तृत रिपोर्ट। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि हरिद्वार में किस तरह गणेश विसर्जन का कार्यक्रम मातम में बदल गया, और अंत में आपको दिखाएंगे कि किस तरह एक युवक की हिम्मत की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। जिला सभागार कार्यालय पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जिला सहकारी विकास समिति की ली बैठक में सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। झूलाघाट ब्रिज पर सशस्त्र सीमा बल की सतर्कता से नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक सामान की जब्ती। जापान निर्मित पैनासोनिक कंपनी के कुल 70 पीस एडेप्टर हुए बरामद। सामान से संबंधित कागजात मांगने पर उक्त व्यक्ति कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जब्त सामान कस्टम ऑफिस झूलाघाट को किया गया सुपुर्द। नगर निगम पिथौरागढ़ के पार्षदों ने भवन कर वृद्धि मामले को लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान नगर आयुक्त के खिलाफ लगाए गए गो बैक के नारे। धारचूला में एक्ट 2 से संबद्ध एनएचपीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने बीती 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पावर हाउस के अंदर ही फंसे संविदा कर्मियों के सम्मान में किया कार्यक्रम आयोजित। यूनियन ने साथ ही 8 सितंबर से होने वाली हड़ताल के समर्थन में भी किया व्यापक जनसंपर्क। पिथौरागढ़ पुलिस का बुजुर्गों को लेकर विशेष अभियान। थाना जाजर देवल पुलिस टीम ने क्षेत्र के दूरस्थ गांव पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों से की भेंट। उनकी निजी, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं विभागीय समस्याओं को सुना तथा कई समस्याओं का मौके पर ही किया समाधान। तहसील बंगापानी के जारा जिबली गांव के ग्रामीणों ने पीएम श्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जारा जिबली के उच्चीकरण की मांग को लेकर भेजा जिलाधिकारी को ज्ञापन। कहा 2 वर्ष पूर्व आया शासनादेश, अब तक नहीं हुआ विद्यालय का उच्चीकरण। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ निवासी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के सचिव ऋषेंद्र मेहर को मिली उत्तर प्रदेश मध्य के प्रभारी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। विधायक मयूख मेहर ने माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर दी बधाई। विधायक मयूख मेहर ने नगर निगम पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल से बीड़ एवं दौला क्षेत्र में सचल सुलभ शौचालय बनाने तथा नगर में सीवर टैंकों की सफाई हेतु ट्रैक्टर टैंकर की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है। नारी रिपोर्ट पर कांग्रेस इन दिनों देहरादून में बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस ने बीजेपी दफ्तर का घेराव का प्रयास किया। हरिद्वार में साल 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले की तैयारी में शासन प्रशासन जुटा हुआ है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से। नारी 2025 रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार में प्रदेश की राजधानी देहरादून महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आज महिला प्रदेश कांग्रेस ने
हांडी में गोबर लेकर भाजपा कार्यालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक लिया। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला बैरिकेड के ऊपर चढ़ गई हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देहरादून पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी कार्यालय को घेरने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन मेरा कहना है कि जिस तरीके से नारी की रिपोर्ट आई और महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रत्नाकर जी ने खुद से इसको ट्वीट करा है कि जो देहरादून शहर है, जो उसको शिक्षा के नाम से जाना जाता था, शांति के नाम से जाना जाता था, जो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, वो शहर महिलाओं के लिए 10वां नंबर पूरे देश में आ गया जो असुरक्षित है। उसके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन है। आप देख रहे होंगे लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट भी है कि देहरादून शहर और उत्तराखंड पूरी तरीके से जब से भाजपा सत्ता में आई है, सरकार में आई है, महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गया है। महिलाओं के साथ अत्याचार की, दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आज किया जा रहा है। देश में हाल ही में नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 की रिपोर्ट जारी हुई। रिपोर्ट में सभी राज्यों के शहरों के महिला सुरक्षा को लेकर सर्वे किए जाने की बात कही गई है, जिसमें उत्तराखंड का देहरादून शहर भी टॉप 10 लिस्ट में शामिल किया गया है। बताया गया है कि देहरादून महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने न केवल सवाल खड़े किए हैं, बल्कि इस रिपोर्ट को एक निजी संस्थान की रिपोर्ट भी बताया है। उन्होंने कहा, इस तरह की रिपोर्ट से राजधानी समेत उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कुंडवाल ने कहा कि देहरादून महिलाओं के लिए हर तरह से सुरक्षित शहर है। देहरादून को महिला सुरक्षा के लिहाज से असुरक्षित बताने वाली रिपोर्ट निजी संस्था ने बिना आधिकारिक डेटा इस्तेमाल किए एक छोटे से सैंपल सर्वे के आधार पर जारी की है। इसका सरकार या महिला आयोग से कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस पूरी तरह से इसे नकारता है और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग एक बार उनसे आंकड़े अवश्य लेगा। जो कंपनी के द्वारा जो सर्वे हुआ है, उस सर्वे की रिपोर्ट आयोग के द्वारा मांगी जाएगी। और क्योंकि उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन, महिला आयोग पूरी तरह से महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और कि उनके पास इस तरह का सर्वे उनके पास रहा है, तो उस सर्वे की रिपोर्ट अवश्य हम लोग लेंगे। रिपोर्ट के बाद देहरादून पुलिस की ओर से भी एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, रिपोर्ट के अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण देश के 31 शहरों में किया गया है, जो कंप्यूटर एसिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यू और कंप्यूटर एसिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू पर आधारित है। यानी सर्वेक्षण कंपनी द्वारा महिलाओं से आमने सामने सीधा संवाद नहीं किया गया। मात्र 12,770 महिलाओं से टेलीफोन पर बातचीत के आधार पर रिपोर्ट को तैयार किया गया है। देहरादून में महिलाओं की लगभग 9 लाख की आबादी के मुकाबले केवल 400 महिलाओं के सैंपल साइज के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट करके निष्कर्ष निकाला जाना प्रतीत होता है। तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि एक निजी कंपनी के स्वतंत्र रूप से महिला सुरक्षा संबंधित सर्वे के आधार पर देहरादून शहर को देश के 10 सबसे असुरक्षित शहरों में रखा जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। सर्वेक्षण में किन लोगों को शामिल किया गया, यह स्पष्ट नहीं है। सर्वेक्षण में भाग लेने वालों की आयु, शिक्षा, रोजगार स्थिति के संबंध में भी कोई स्पष्टता नहीं है। प्रतिभागी स्थानीय निवासी थे या पर्यटक, यह भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की धारणा आयु और जीवन शैली के आधार पर अलग अलग होती है। जहां किशोरियां एक और रात में असुरक्षित महसूस कर सकती हैं, वहीं कामकाजी महिलाएं अलग अनुभव रख सकती हैं। स्थानीय लोगों की तुलना में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक शहर से अपरिचित होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में अलग राय रख सकते हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि देहरादून शहर हमेशा से सुरक्षित शहरों में गिना जाता है। यही कारण है कि देहरादून में प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थानों के साथ साथ ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्थान भी स्थित हैं, जिनमें देश विदेश के छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। देहरादून में अनेकों पर्यटक स्थल भी स्थित हैं, जिसमें वर्ष भर भारी संख्या में
पर्यटकों का आवागमन बना रहता है। छात्र छात्राओं और पर्यटकों की निरंतर बढ़ती संख्या स्वयं में इस बात का प्रमाण है कि देहरादून शहर आम जनमानस और बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों और पर्यटकों, साथ ही छात्र छात्राओं के लिए कितना सुरक्षित है। साथ ही हम सर्वेक्षण के निष्कर्षों का सम्मान करते हैं, लेकिन नीतिगत निर्णयों के लिए यह आवश्यक है कि सर्वे की पद्धति मजबूत हो। आइए एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है। यहाँ एक युवक गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान गंगा में बह गया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ गंगा तट पर रात को लोग ढोल नगाड़ों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जित करने पहुंचे, लेकिन इसी बीच ये देखिए एक युवक का संतुलन बिगड़ा और गंगा की तेज धारा में बह गया। पूरे देश में इन दिनों गणेश उत्सव चल रहा है। गणेश चतुर्थी को स्थापित हुई गणेश प्रतिमाएं एक एक कर विसर्जित की जा रही हैं। कल रात हरिद्वार में भी गणेश प्रतिमा विसर्जन समारोह हुआ, लेकिन इस समारोह में एक दुखद घटना हो गई। इस घटना के बाद से एक परिवार में मातम पसर गया। गणेश प्रतिमा विसर्जन करने गया एक युवक गंगा में बह गया। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र के राजघाट के पास रात के समय मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक गंगा में डूबकर लापता हो गया। 38 वर्षीय निखिल गुप्ता गणेश प्रतिमा विसर्जन में शामिल हुआ था। विसर्जन के समय उसका संतुलन बिगड़ा और वो पानी की तेज धारा में बहता चला गया। युवक के बहते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। निखिल गुप्ता कनखल के संदेश नगर परम धाम आश्रम के पास का रहने वाला बताया जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से वो मिनटों में ही गंगा में लापता हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। युवक की काफी तलाश की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। अंधेरा होने की वजह से सर्च अभियान में परेशानी हुई। सुबह होते ही फिर से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन और पहाड़ी दरकने की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। एक वीडियो की सोशल मीडिया में खूब चर्चा हो रही है। ये खौफनाक वीडियो देखिए, किस तरह पहाड़ी से एक के बाद एक पत्थर और बोल्डर गिरते जा रहे हैं और एक व्यक्ति बोल्डर की चपेट में आ गया। देखिए कितना खौफनाक मंजर है। लेकिन ये नीली जैकेट वाले युवक ने हिम्मत दिखाई और घायल को बचाने चला गया। उसके बाद मौजूद अन्य लोग भी मदद को आगे बढ़े। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण बासोट मोटर मार्ग पर अचानक पहाड़ी से गिरे पत्थरों ने एक ग्रामीण की जिंदगी संकट में डाल दी। हादसे में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। कल शाम को भिकियासैंण बासोट रोड पर एक बड़ी दुर्घटना हुई, जब अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे और पीपल गांव निवासी फकीर सिंह इसकी चपेट में आ गए। इससे वह सड़क पर ही दबकर घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें सड़क से उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिकियासैंण पहुंचाया। सीएससी भिकियासैंण में डॉक्टरों ने घायल के सिर और पैर में गंभीर चोटें पाई। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएच, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। पीएससी आयुर्वेदा पिथौरागढ़, पाइल्स सेंटर एंड हेल्थ केयर नियर आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल, शनि मंदिर, पांडे गांव, पिथौरागढ़। बवासीर, पाइल्स, भगंदर, फिस्टुला, गुदाचीर, फिशर एवं समस्त गुदा रोग तथा पंचकर्म चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा। साथ ही सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, त्वचा रोग आदि का भी बेहतर इलाज। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।